सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 15 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है प्यारा भारत। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं हमारे देश भारत की विशेषताओं के विषय में। पाठ एक कविता के रूप में है। पाठ को शुरू करते हैं। अध्याय 15 प्यारा भारत। पाठ परिचय जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में प्यारे भारत देश का बड़ा ही मनोहारी और आकर्षक वर्णन किया गया है। आइए कविता पढ़कर देश की विशेषताओं के विषय में जानते हैं। तो पाठ में कवि ने बहुत ही सुंदर ढंग से हमारे देश की विशेषताओं का वर्णन किया है। तो चलिए पढ़ते हैं। भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों में न्यारा। क्या कह रहे हैं कवि कि भारत देश तू हमें सबसे प्यारा है, क्योंकि तू हमारा देश है और साथ ही साथ तू सब देशों में न्यारा है, सब देशों से अनोखा है। मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर। क्योंकि जो हमारे देश में स्थित है हिमालय पर्वत, वो संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो कि हमारे देश के एक मुकुट के समान है। और साथ ही साथ हमारे देश के तीनों ओर समुद्र है, ऐसा लगता है कि वो हमारे देश के चरणों को धो रहे हों। ठीक है, इसीलिए हमारा देश भारत हमको सबसे ज्यादा प्रिय है। आगे क्या कह रहे हैं कवि, गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। हमारे देश में गंगा और यमुना बहती हैं, और जो कि हमारे देश की बहुत ही पवित्र नदियां हैं, और हमारे देश को ही नहीं, ये सारे संसार को पवित्र करती है। ठीक है, क्योंकि हम गंगा माँ और यमुना मैया को माता के समान मानते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। सभी को ये पवित्र कर देती है, शुद्ध कर देती है। अन्न फूल फल जल हैं प्यारे, तुझसे रतन जवाहर न्यारे। तो हमारे देश में जितने भी क्या होते हैं, फल फूल लगते हैं, अन्न अन्न उगता है हमारे देश में, हमारे देश का जल, सब कुछ हमें बहुत प्यारा लगता है, बहुत ही अलग लगता है, क्योंकि हमने अपने देश भारत में जन्म लिया है और हमारे देश की हर चीज से हमें प्यार है, और हर चीज अनोखी भी है। और हमारे देश में बहुत सारे रत्न जवाहरत भी पाए जाते हैं। समुद्र में अलग अलग प्रकार के हमें रत्न प्राप्त होते हैं, समुद्रों से अलग अलग प्रकार के पर्वतों से खनिज प्राप्त होते हैं, जो कि हमारे देश को और भी अनोखा और न्यारा बना देते हैं। सब कुछ हमारे देश में अनोखा है, प्यारा है। राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र हैं नामी। हमारे देश में भगवानों ने जन्म लिया है, राम कृष्ण के रूप में भगवान ने यहाँ पर जन्म लिया है, जो कि पूरे संसार को ताड़ने वाले हैं, पूरे संसार का के ईश्वर हैं। ठीक है, सब उनको ईश्वर के रूप में पूजते हैं। और कि भारत देश में जन्म लेने वाले ये सभी महात्मा बुद्ध हो गए, राम कृष्ण हो गए, सभी जितने भी भगवानों ने यहाँ पर जन्म लिया है, सभी भारत माता के पुत्र हैं और सभी का संसार में नाम है। हम सदैव तेरा गुण गाएं, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाएं। क्या कह रहे हैं कभी कभी कह रहे हैं कि हमारी हमेशा यही प्रार्थना रहेगी भगवान से कि हम हमेशा तेरे गुणों का गान करें, हमेशा तेरी विशेषताओं के बारे में चर्चा करें, और हमेशा अपने देश का मान सम्मान पूरे संसार में बढ़ाते हुए चलें। हर तरीके से, हर तरह से हम ये कोशिश करें कि हमारे देश का मान सम्मान देश के साथ साथ विदेशों में भी बढ़े। तो बच्चों, कवि हैं पाठ के सोहनलाल द्विवेदी जी। बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ लिया है। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं शब्द पिटारा में से। मुकुट, ताज, चरण, पैर, पवित्र पावन, अंतर्यामी, मन की बात जानने वाला, सदैव हमेशा, सुयश सुकीर्ति। तो बच्चों, ये हैं पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि अब लिखे में से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 3 गलत हैं, एक सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। बच्चों, भारत का मुकुट है पानी, हिमालय, आकाश, चंद्रमा। तो हिमालय पर्वत भारत का मुकुट है, ताज है। गंगा यमुना से सारा जगत है पवित्र, अपवित्र, निर्मल, अशुद्ध। तो सारा जगत पवित्र है। भारत माँ के सभी पुत्र कैसे हैं, कमजोर, कायर, चालाक, नामी। सभी पुत्र नामी हैं, सभी का नाम संसार जानता है। अब अगला है पंक्तियां पूर्ण कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर कविता की कुछ अधूरी पंक्तियां लिखी हुई हैं, उन्हें हमें पूरा करना है, करते हैं। सबसे पहले गंगा यमुना, क्या जगह, गंगा यमुना की है धारा, धारा। इसके बाद जिनसे है पवित्र, जिनसे है पवित्र जग सारा। उस अगली पंक्ति में आएगा अन्न, अन्न, फल, फूल, जल है प्यारे। अगला है तुझसे रत्न जवाहर न्यारे।
बच्चों ये हमने पूर्ण कर लिए, एक बार पढ़ लेते हैं। गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। अन्न फल फूल जल है प्यारे, तुझसे रतन जवाहर न्यारे। अब है मेल मिलाइए, यहाँ पर 2 कॉलम है, में मिलान करना है बच्चों, करते हैं। राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र हैं नामी। हम सदैव तेरा गुण गाएं, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाएं। तो बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके बाद जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से अपने देश भारत की विशेषताओं के विषय में जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। कविता को याद करेंगे, शब्दार्थों को याद करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।